बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन यहां पर सियासी बयार हमेशा तेज रहती है। इस बार चर्चा के केंद्र में खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान हैं। जो चिराग पासवान विपरीत परिस्थितियों में भी एनडीए का हिस्सा रहे, क्या उन्हीं चिराग पासवान का एनडीए से मोहभंग हो गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप रिपोर्ट में देखिए। पहले चाचा पशुपति पारस और फिर भतीजे चिराग पासवान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रिश्ता भले ही चाचा भतीजे का हो, लेकिन दोनों के बीच खाई काफी गहरी है। इसलिए इन तस्वीरों के मायने बिहार चुनाव तक तलाशे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है, गठबंधन के मयान में दो सियासी तलवार एक साथ कैसे रहेंगी? इन सियासी सवालों को सुलगाकर आरजेडी ने पहले चिराग गुट में सांसदों की टूट का दावा ठोका। आज खुद तेजस्वी यादव ने कैमरे पर आकर पन्ने पलटे और पुराने जख्मों पर नमक छिड़का। साथ ही एनडीए में दूरी बढ़ाने की कोशिश भी की। रामविलास जी की लोक जनशक्ति पार्टी जो बंगला छाप था, उसको तोड़ने का काम किया। क्या विपक्ष के लोगों ने इनकी पार्टी को दो टुकड़ों में किया? क्या विपक्ष के लोगों ने इनके बंगले को छीना? चाहे चुनाव सिंबल हो या जहां रामविलास पासवान जी स्वर्गीय रहते थे, क्या उस बंगले को भी छीना? क्या विपक्ष के लोगों ने रामविलास पासवान जी की मूर्ति को रोड पर गिरवाने का काम करवाया? क्या विपक्ष के लोगों ने जो चिराग पासवान के एक एमएलए थे, उनको जदयू में शामिल करवाया? एक तरफ विपक्ष एलजेपी में फिर से टूट की भविष्यवाणी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से चिराग के फैसलों ने भी चौंकाने का काम किया है। पिछले 80 दिनों में चिराग के 4 कदम केंद्र सरकार के विपरीत चले हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन किया, लेटरल एंट्री का मुखर होकर विरोध किया, भारत बंद को समर्थन दिया और वक्फ बोर्ड विधेयक पर स्टैंड साफ नहीं किया। जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग के तेवरों ने सियासी पंडितों में नई बहस छेड़ दी। हालांकि जी न्यूज के मंच एक भारत श्रेष्ठ भारत पर पहुंचे चिराग पासवान ने इन अटकलों पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। ऐसे में लेटरल एंट्री का जो आपने जिक्र किया, ये बात भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दी। मेरे साथ कई और साथियों ने भी उनके संज्ञान में दी और पुनः उन्होंने इस बात को समझा। और ये उन्हीं के ही शब्दों में है कि ये रिजर्वेशन की ये व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त में इसको बनाई गई थी। देखिए, कुछ कमिटमेंट्स मेरी पार्टी के हैं जिनका मैंने जिक्र किया और जो हम लोग की प्रायोरिटीज में हैं। ऐसे में अगर उनकी आवाज हम लोग नहीं बुलंद करेंगे तो कौन करेगा? तो क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ जाकर बिहार विधानसभा के लिए मोल भाव की पिच तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इस बार गठबंधन में सीटों के दावेदार ज्यादा हैं। केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ जाकर भी चिराग की पार्टी आरजेडी को घेरने से नहीं चूक रही। सारी इश्यूज है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मेन पर्पस होता है ना जनप्रतिनिधियों का, उससे डेविएट करने का। ये सब रूमर्स कहीं से क्रिएट होता है और फिर ये पास होने लगता है, जबकि इसमें कोई बल, कोई मजबूती नहीं है। बिहार में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन सियासी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पिछले साल से बिहार की सत्ता में जिस तरह गठबंधन टूटे बिखरे, उससे किसी भी तरह की अटकलों को खारिज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर त्रिशूल के साथ एक फोटो शेयर की है। गिरिराज सिंह ने पोस्ट में लिखा है कि त्रिशूल हमारा गौरव और स्वाभिमान है। हम आप सब जब त्रिशूल की रक्षा करेंगे तो त्रिशूल भी हमारी रक्षा करेगा। हमले के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जो है दिया है गिरिराज सिंह ने, त्रिशूल हमारा गौरव और स्वाभिमान है, ये कहा गिरिराज सिंह ने। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। उन्होंने लिखा कि वो हमेशा समाज के हितों के लिए बोलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। इन हमलों से वो डरने वाले नहीं हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब उनके ऊपर हमला हुआ, अपने दफ्तर में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, जिस दौरान उनके ऊपर एक युवक के द्वारा हमला कर दिया गया। और उसके बाद अब त्रिशूल के साथ उन्होंने फोटो साझा की और कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। जनता दरबार में खुद पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हमला किया वो मुसलमान नहीं बल्कि वोट बैंक के ठेकेदार हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है। लोग यहाँ मुसलमान नहीं है, मुस्लिम वोट के ठेकेदार भले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे। और आज जो घटनाएं घट रही है
इस घटना से कोई डरने वाला नहीं है। ऐसी घटनाओं का मुकाबला करना जानते हैं और आने वाले दिन में, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आप आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। खबर इंदौर से, जहां 1500 अवैध घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत कान्हा नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए घरों को प्रशासन अब हटाएगा। कान्हा नदी और सरस्वती नदी की सफाई जारी है। अब इन नदियों पर करीब 1500 कब्जे करके बनाए गए अवैध घर हटाए जाएंगे। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत ये कब्जे हटाए जाएंगे। बता दें, इन घरों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और बारिश के बाद इन घरों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई। देखिए, जो अतिक्रमण चिन्हांकित हुए उनमें सबसे प्रथम चरण में जितने भी कच्चे मकान हैं, लगभग उनकी संख्या 1500 के आसपास है, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से कुछ को हम लोगों ने नोटिस भी दिए हैं। बारिश की वजह से अभी शिफ्टिंग में थोड़ा सा विलंब हुआ है। बहुत जल्दी अगले 5-10 दिनों के अंदर हम लोग शिफ्टिंग प्रारंभ कराएंगे।